जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लिव सक्सेस लाइफ पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बात करते हैं कैसे हम प्रकृति की पॉजिटिव ऊर्जाओं से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते हैं और अपने घर का वास्तु स्वयं करें के अगले भाग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, जो कि हमारे जीवन का बहुत ही अहम पहलू है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो जेब में माया। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेहत से। ये वो पहलू है जो हमें अच्छे से जीवन जीने का नज़रिया देता है और इसमें कैसे वास्तुशास्त्र हमारी मदद करता है ये जानते हैं, और कैसे पंच तत्व के संतुलन से उस घर में रहने वाले लोगों का शरीर और मन संतुलित रहता है और किसी एक तत्व के असंतुलित होने से वैसा ही प्रभाव उस घर में रहने वालों के शरीर और मन पर दिखाई देता है। हम सबसे पहले बात करेंगे वो कौन से नेगेटिव जोन्स हैं जहाँ पर हमें पॉजिटिव गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे कहाँ कहाँ पर हमें अपनी गतिविधियों को करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे घर में खुशियाँ हों। वैसे तो बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से या एलोपैथिक तरीके से होता है, तो इसमें वास्तु हमारी कैसे मदद करता है। दोस्तों, वास्तु में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, जिससे हम जल्दी से बीमार ही ना पड़ें। ये मैजिक है प्रकृति की ऊर्जाओं का। आगे बढ़ने से पहले दो बातों पर ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक, घर का वास्तु करने से पहले या किसी भी ज्ञान से लाभ लेने से पहले एक बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपको जवाब तभी मिलेगा जब आपके पास सवाल होगा, और समाधान भी तभी मिलेगा जब आपके पास समस्या होगी। और दूसरी बात, जिस बात के लिए हम किसी भी ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करते हैं वो है अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। और कहते हैं कुछ भी करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं तो आप उस काम को अच्छे से या ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसे हम इस नक्शे और दिशा चक्र की सहायता से समझते हैं, ताकि आप भी आसानी से अपने घर और ऑफिस की गतिविधियों को सही जगह पर प्लेस कर सकें और प्रकृति की ऊर्जाओं का लाभ ले सकें। ज़्यादातर प्लॉट्स आयताकार और वर्गाकार होते हैं, और आज के समय में बहुत से लोग सोसाइटी फ्लैट्स में भी रहते हैं। तो आपको बस अपने घर का नक्शा बनाकर, डिग्री लेकर और सेंटर पॉइंट निकालकर इस तरीके से एक पेपर पर बनाना है। और नक्शा बनाने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आसानी से आप स्वयं अपने घर का नक्शा बना सकें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव जोन्स की, और वो नेगेटिव जोन्स हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि मंथन का जोन है, साउथ साउथ वेस्ट जो विसर्जन का जोन है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन का जोन है। इन तीनों जोन्स में हमें अपनी ज़रूरी गतिविधियों को नहीं करना चाहिए, जैसे रसोई जहाँ पर बना भोजन घर के सभी सदस्य खाते हैं, बेडरूम जहाँ पर हम शरीर को आराम देते हैं और खुद को काम के लिए फिर से तैयार करते हैं, ड्राइंग रूम जहाँ पर हम अपने घर वालों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ खुशियों के पल मिलकर बिताते हैं, पूजा का स्थान जहाँ पर बैठकर हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और आपके घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें तो इन जोन्स में बिल्कुल न रहने दें। और अब बात करते हैं कौन सी एक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी रसोई की, तो रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा अग्निकोण होती है। यहाँ पर बने भोजन में पौष्टिक तत्व सही मात्रा में मौजूद रहते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और अगर आपकी रसोई इस दिशा में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे और आपको उपाय भी बताएंगे, ताकि घर में अग्नि तत्व को संतुलित किया जा सके। अब बात करते हैं बेडरूम की। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक रूप से शरीर को आराम देने का एक ही तरीका है, वो है नींद। जी हाँ, स्वस्थ रहने के लिए नींद का अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर हम 24 घंटे भी बिना सोए रह जाएं तो हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा कैसी होती है। अच्छी नींद के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण दिशा, जो आपको शांति देती है, आपके अंदर फिर से काम करने की ऊर्जा भर देती है, ताकि आप फिर से तैयार हो सकें कर्म करने के लिए।
अब बात करते हैं ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम वह स्थान है जहाँ पर हम बेडरूम के बाद घर में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये भी पॉजिटिव जोन्स में होना चाहिए ताकि हम परिवार के साथ खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन बिताएं। और ड्राइंग रूम के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा के बीच है। हम इसे इनके बीच में कहीं पर भी बना सकते हैं। और अब बात करते हैं उन 2 जोन्स की जिनके सही उपयोग से घर के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। नंबर 1, ईशान कोण। ईशान कोण जितना संतुलित होगा, हमारे दिमाग में स्पष्टता उतनी ही ज़्यादा होगी, जिससे हम जीवन में सही और गलत का चुनाव अच्छे से कर पाते हैं। और अगर हम मन से स्वस्थ होते हैं तो हम किसी भी स्थिति और बीमारी से जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। नंबर 2, उत्तर उत्तर पूर्व जोन। ये हीलिंग का जोन है जो हमें जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है। और घर में दवाइयों का बॉक्स यहीं पर रखना चाहिए, जिससे दवाइयाँ हमारे शरीर को हील होने में ज़्यादा असरदार सिद्ध होंगी। अब बात करते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातों की। देखने में एक साधारण सी बात लगती है, पर यह हमारे शरीर के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। हम अपने घर में फ़ोटो जहाँ जगह अच्छी लगी वहीं लगा देते हैं, लेकिन कई बार ये फ़ोटो नेगेटिव जोन में लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है जिस व्यक्ति की फ़ोटो वहाँ लगी है उस व्यक्ति के मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव दिखता है। और कई बार मेडिकल में भी जांच कराने के बाद भी उस व्यक्ति की बीमारियां या उसकी दिमाग की परेशानी का कारण समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप इस फ़ोटो को इस नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में रिलोकेट कर देते हैं, आप स्वयं देखेंगे उस व्यक्ति के नेचर और शरीर में, उसके स्वभाव में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और उसे कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं महसूस होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, घर या ऑफिस की उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे रीलोकेट करके उन 3 नेगेटिव जोन्स में शिफ्ट कर सकते हैं जो हमने शुरुआत में बताए हैं, क्योंकि टॉयलेट की गतिविधि मल विसर्जन की है, जहां हम अपने शरीर के मल का त्याग करते हैं। इसलिए नेगेटिविटी को नेगेटिव जोन में रखना चाहिए और पॉजिटिव जोन्स में इन्हें लाने से बचना चाहिए। और अंत में बात करते हैं पंच तत्वों की ऊर्जा की। बहुत से लोग कहते हैं हमने वास्तु के अनुसार घर बनाया है पर हमें लाभ नहीं मिल रहा। उसका अहम कारण होता है घर में पंच तत्वों का असंतुलन। हमें अपने घर में पेंट करते समय और डेकोरेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए रंग के प्रयोग से और गतिविधियों से और साज सजावट से वहाँ के तत्व की ऊर्जा तो प्रभावित नहीं हो रही। जैसे जल तत्व का विरोधी तत्व है पृथ्वी तत्व और रंग है पीला, तो पीले रंग और भारी भरकम सामान या स्टोर को जल तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अग्नि तत्व को भी जल तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। और अग्नि तत्व का रंग है लाल, तो लाल रंग की भी कोई भी वस्तु या कोई अग्नि से संबंधित सामान इस जोन में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व का विरोधी तत्व है आकाश तत्व। रंग की बात करें तो सफ़ेद और ग्रे। हमें हैवी फर्नीचर, लोहे का सामान, सफ़ेद और ग्रे रंगों को वायु तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का विरोधी तत्व है जल तत्व और रंग है नीला और काला। इसलिए पानी, नीले व काले रंगों को अग्नि तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का विरोधी तत्व है वायु तत्व और रंग है हरा और भूरा यानी कि ब्राउन। तो हमें ग्रीनरी, पेड़ पौधे, हरे व ब्राउन रंगों को पृथ्वी तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। और बात करते हैं पांचवें तत्व की, आकाश तत्व। आकाश तत्व का विरोधी तत्व है अग्नि तत्व और रंग है लाल। तो हमें अग्नि और लाल रंग को आकाश तत्व के जोन में लाने से बचना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आपके घर की व्यवस्था पहले से इस तरीके से सेट है कि कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट एक दूसरे के जोन में है, तो उसे हम साधारण से उपायों से ठीक कर सकते हैं। और अगर रीलोकेट कर सकें तो सबसे अच्छी बात होती है, ताकि हमें प्रकृति की ऊर्जाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इसी तरह एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें और इस जहाँ को बनाने वाले उस ईश्वर को धन्यवाद देकर फिर से मिलने का वादा करते हैं। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।